हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं अनिल कुमार सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जॉन डन की फेमस पोएम द कैननिजेशन, जो कि यूपीएचईएससी, एमपीपीएससी, केबीएस, एनबीएस कई सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है और शामिल की गई है। ये 1590 के आसपास ये लिखी गई थी और पोस्टह्यूमसली इसको पब्लिश किया गया था 1633 में। टोटल इसमें 5 स्टेंजास हैं और हर स्टेंजा की 9 लाइन्स हैं। राइमिंग स्कीम को देखें तो ए बी बी ए सी 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 और बी डी। टाइटल को इसको समझ लेते हैं। एक्चुअली अगर इसको हम एज वर्ब लेते हैं तो जिसका मतलब होता है कैनोनाइज। तो कैनोनाइज का मतलब ये होता है कि संतों के जो नाम पहले से चले आ रहे हैं, संतों के नाम की जो लिस्ट है उसमें किसी के नाम को शामिल करना, संतों के नाम में शामिल करना, इसका मतलब ये होता है टू इंक्लूड समवन इन द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ सेंट्स। सेंटहुड को प्राप्त करना, दैट इज कैनोनाइज। और जब इसको हम एक यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये कैनोनाइजेशन हो गया तो नाउन एक प्रक्रिया हो गई। तो इसको हम पढ़ेंगे कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन जब ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो एड्रेस किया गया है, किसी क्रिटिक को एड्रेस किया गया है, या मान के चलिए रीडर को भी, कोई रीडर या क्रिटिक को इन्होंने एड्रेस किया है। ओवरऑल थीम है इस पोएम की फोर्स ऑफ लव, जिसमें इंसान अपने आप का ऑर्डिनरी जो एग्जिस्टेंस है उसको भूल करके सेंटहुड में पहुंच जाता है। उसे संतों की जो जिंदगी है उसमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। देखते हैं लाइन बाय लाइन। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। कोई है क्रिटिक जो लगातार उनको परेशान कर रहा है, लगातार उन पे कमेंट कर रहा है, लगातार उन पे निशाना साध रहा है। तब वो कह रहे हैं कि भगवान के खातिर ही सही, फॉर गॉड सेक, भगवान के खातिर ही सही, होल्ड योर टंग, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, स्टॉप, होल्ड योर टंग, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग एंड लेट मी लव, और मुझे प्यार करने दीजिए, क्योंकि मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा। आप बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मुझे टारगेट कर रहे हो। मुझे प्रेम करने दीजिए, क्योंकि प्रेम मेरा एक अलग काम है और आपको जो भी करना है आप भगवान की खातिर ही सही मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, डोंट डिस्टर्ब मी। आप क्या क्या कर सकते हो, बहुत सारे काम वो दर्शा रहे हैं कि आप चाहो तो चाइल्ड माई पॉलिसी। चाइल्ड का मतलब होता है दोस्तों स्कोल्ड, डांटना, मजाक बनाना, यहाँ पर हम कह सकते हैं। पॉलिसी का मतलब है पैरालिसिस, कि मान लीजिए आप चाहो तो मेरी बीमारियों की मजाक बना सकते हो। मेरा पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है, आई एम पैरालिटिक, आप कह सकते हो, मेरी बीमारी की मजाक बना सकते हो। और माई गाउट, या आप मेरी जो गठिया का रोग है, गाउट का मतलब अर्थराइटिस, जो गठिया का रोग है उसकी आप मजाक बना सकते हो। आप कुछ भी बोलो। इसके अलावा माई 5 ग्रे हेयर्स, मेरी उम्र बढ़ गई है, कुछ मेरे बाल जो हैं वो सफ़ेद हो गए हैं, आप उनकी मजाक बना सकते हो। 5 ग्रे हेयर्स का मतलब कुछ चीजें, जैसे जब इंसान बूढ़ा होता है तो धीरे धीरे कुछ बाल शुरुआत में एकदम से सफेद नहीं होते, धीरे धीरे बूढ़े होने पर कुछ बाल सफेद होने लगते हैं। तो बस 5 का नाम इसीलिए दिया है कि शुरुआत के जो बाल हुए हैं सफेद, आप चाहो तो आप मेरे बुढ़ापे की, मेरी बढ़ती उम्र की मजाक भी बना सकते हो। और रुअन फॉर्चून फ्लाइट, या फिर आप मेरी फॉर्चून का मतलब यहाँ पे है आर्थिक स्थिति, कि जो मेरी आर्थिक स्थिति है और मैं बर्बाद हो गया हूँ। फ्लाउट का मतलब क्या होता है, उड़ना तैरना, कि जो मेरी आर्थिक स्थिति है, मेरी आर्थिक स्थिति बर्बाद हो गई है, आप चाहो तो उसका भी मजाक बना सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो। इतने सारे कामों को उन्होंने गिना दिया है, इन सारे कामों को आप कर सकते हो, लेकिन डिस्टर्ब मत करो। यू आर फ्री टू डू एनी ऑफ द एक्टिविटीज बट डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट मेक मी लाइक क्रिटिक, मुझे क्रिटिसाइज मत करो, एंड लेट मी लव। आगे और कहते हैं, ये तो उन्होंने अपने लिए बोला था इन 2 लाइनों में। आगे की लाइनों में बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। ये जो ऑप्शंस यहाँ पे दे रहे हैं वो ऑप्शंस किसको दे रहे हैं, क्रिटिक्स को या रीडर को। वो कह रहे हैं कि विद वेल्थ योर स्टेट,
तुम अपनी आर्थिक स्थिति सुधारो। वेल्थ योर स्टेट मतलब जो तुम्हारा स्तर है, लेवल है, स्टेटस है, उसको सुधारो, पैसा कमाओ। योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव, और अपने मन में और ज्यादा, आर्ट्स इम्प्रूव का मतलब यहाँ पे नॉलेज है। आप चाहो तो अपने मन को और ज्यादा इम्प्रूव करो, आप अपने नॉलेज इकट्ठा करो, ज्ञान इकट्ठा करो, कुछ भी करो। कुल मिला के अपने ऊपर ध्यान दो भाई, मेरे पे ध्यान मत दो। टेक यू कोर्स, चाहो तो कहीं किसी फॉर्मल एजुकेशन जो हम गेन करते हैं, रिसीव करते हैं, अचीव करते हैं, उसमें जा करके अपना एक नाम लिखवा लो, एडमिशन करा लो, या फॉर्मली अपने आप को इंक्लूड कर लो किसी कोर्स में। वो कहना चाह रहे हैं कि फॉर्मल एजुकेशन लो भाई, अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपना स्टेटस इंप्रूव करो, एंड गेट टू अ प्लेस मीन्स सोसाइटी में अपनी इमेज बनाओ। प्लेस का मतलब पोजीशन है, यहाँ पर पावर पोजीशन जो भी है, अपने पोजीशन बनाओ, सोसाइटी में नाम कमाओ, कुछ भी कर लो, बट डोंट डिस्टर्ब मी। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस, इसका मतलब ये है, ये हिज का मतलब यहाँ पे राजा से है या किसी पावरफुल इंसान से है। जैसे आप देखते होंगे ग्राम प्रधान भी होता है तो चार छह चेले उसके पीछे घूमेंगे। विधायक होगा तब तो कहने ही क्या, सांसद है तब तो कहने ही क्या। तो भी कहने चाह रहे हैं कि ऑब्जर्व हिज ऑनर, जाओ किसी की फ्लैटरी करो, जो पावरफुल इंसान है आप जाकर के उनकी चापलूसी करो, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा भाई। एंड और इज ग्रेस, और उसकी जो दया है वो कमाओ। ऑफ द किंग्स रियल, चाहो तो अगर बस की बात है तो डायरेक्ट राजा के पास जाओ, राजा को डायरेक्टली देखो जाके। या फिर अगर राजा सामने नहीं मिल पा रहा है तो जो पैसे, स्टाम्प फेस का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉइन है, कॉइन में जो राजा का चित्र बना रहता है उसको आप देखो, या पैसे कमाओ और राजा की फ्लैटरी करो, पावरफुल लोगों की फ्लैटरी करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, कुछ भी करो। कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट मतलब विचार करो, वॉट यू विल, कि तुम्हें क्या करना है, अप्रूव, उसको एक्सेप्ट करो। कुछ भी कर लो बट डोंट डिस्टर्ब मी, क्योंकि मैं प्यार कर रहा हूँ, एंड लेट मी लव अलोन। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेंजा था, जिसमें उन्होंने इस तरह से ऑप्शंस दिए हैं कि ये काम कर सकता है रीडर क्रिटिक, बट मुझे डिस्टर्ब मत करना। अगला स्टेंजा देखते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जैसे एक अलास अलास, जैसे अफसोस जता रहे हैं जब लोगों ने उनसे कंप्लेंट करना जारी रखा, चुप नहीं रहे, तब वो कह रहे हैं कि अरे यार अफसोस है मुझे इस बात का, हु इज इंजर्ड बाय माई लव, किसने मेरे प्यार से धोखा खाया है, या किसको मैंने नुकसान पहुंचाया है। हु इज इंजर्ड मीन्स किसको चोट लगी है, बाय माई लव, ऐसा मैंने क्या किया है भाई प्रेम करते हुए मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया है। मीन्स कह रहे हैं कि वॉट मर्चेंट शिप्स हैव माई साइज ड्राउन, क्या ऐसा हुआ है कि मैंने आहें भरी हैं। साइज का मतलब आप जानते ही होंगे, आहें भरना, कि क्या मैंने ऐसा भरा है कि मैंने बहुत आहें भरी हैं, और जिससे कि समुद्र में तूफान आ गया हो, और मर्चेंट्स के जहाज डूब गए हों, व्यापार किसी का ठप हो गया हो, जिन पे बहुत ज्यादा सामान लदा रहता है, ट्रेड होता है समुद्र के रास्ते। तो जो जो मेटाफिजिकल कंसीट की बात की जाती है, या जो फार फेच्ड इमेजरी की बात की जाती है मेटाफिजिकल पोइट्री में, वो इसी टाइप से है। अब देखिए उन्होंने आहों की तुलना कहाँ से कर डाली है, समुद्र में आए तूफान से। क्या मेरे आहों ने समुद्र में तूफान ला दिया है और जहाज डूब गए हैं। हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड दिस ग्राउंड, किसने कहा है कि मेरे आंसुओं से बाढ़ आ गई है, और जिससे कि ग्राउंड का मतलब कि पूरे जमीन डूब गई है, बाढ़ आ गई हो आंसुओं की। ठीक है, जो एग्जाजरेटेड चीजें रहती हैं, एग्जाजरेशन जो इस्तेमाल होता है, तो जो एग्जाजरेशन है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो फार फेच्ड इमेजरी की बात की जाती है, फार फेच्ड इमेजरी, उसको इस्तेमाल किया गया है जॉन डन के द्वारा। और ऐसी तुकबंदी जिसको कंसीट कहा जाता है, मेटाफिजिकल कंसीट बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया गया है कि तर्क कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे आहों से उन्होंने तूफान की बात की है, आंसुओं से उन्होंने कहा कहाँ बाढ़ आ गई भाई मेरे आंसुओं से। आगे वो कहते हैं कि व्हेन डिड माई कोल्ड फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव, देखिए सभी में क्वेश्चन मार्क है। तो अगर और बात की जाए तो जो रेटोरिकल डिवाइस होती है उसका भी इस्तेमाल उन्होंने किया है। रेटोरिकल डिवाइस मीन्स सिर्फ क्वेश्चन यूं ही पूछा जाता है, उसका आंसर पहले से पता रहता है।
कोल्ड्स का मतलब यहाँ पे है लव सिकनेस, कि क्या ऐसा हुआ है कि मेरी लव सिकनेस की वजह से मौसम का पैटर्न बदल गया हो। जो बसंत ऋतु आ रही थी, स्प्रिंग आ रही थी, क्या उसको आने से रोक लिया गया है? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ है। आगे और पूछते हैं कि व्हेन डिड द हीट्स विच माय वेन्स फिल। हीट्स का मतलब यहाँ पे है पैशनेट लव, कि जो उनका पैशनेट लव है, या जो उनकी बर्निंग पैशन है प्यार के प्रति, जो उनकी वेन्स, उनकी नसों में बह रही है, क्या उससे क्या हुआ है? उससे लोग मर गए हैं। और उससे मरने से क्या हुआ है? प्लेगी बिल का मतलब है कि जब प्लेग आया करता था और उसमें लोग मरा करते थे, तो प्लेगी बिल का मतलब है कि लिस्ट बनती थी कि कितने लोग मर गए। तो क्या उस डेथ लिस्ट में, मरने वालों की लिस्ट की बात हो रही है, डेथ लिस्ट में क्या मेरे उस बर्निंग पैशन ने लोगों को मार दिया है? क्या उस लिस्ट में नाम बढ़ गया है? और ज्यादा लोग मर गए हैं क्या? कुछ नहीं हुआ है ऐसा ना। कुल मिला के इन सारे क्वेश्चंस को इसलिए पूछ रहे हैं, दे आर दीज आर ऑल रेटोरिकल क्वेश्चंस, कि ऐसा तो हुआ ही नहीं है। आगे कहते हैं, अब यहाँ से थोड़ा चेंज करते हैं वो अपनी थॉट को। कहते हैं सोल्जर्स फाइंड वॉर, सोल्जर का काम क्या है? लड़ाई लड़ना। एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मैन, दूसरी तरफ जो लॉयर्स होते हैं वो ढूंढते रहते हैं कि लिटिजियस मैन में, लिटिजियस का मतलब होता है ऐसे झगड़ालू, क्वारलसम, ऐसे लोग जो झगड़ा करते रहते हैं, जिससे कि उनका काम चलेगा। एंड विच क्वारल्स मूव, और जो अक्सर झगड़ा करते रहते हैं। झगड़े वाले लोग मिलेंगे लॉयर्स को तो उनका बिजनेस चलता रहेगा, उनको चाहिए होते हैं। अगर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा तो लॉयर्स के पास कौन जाएगा? तो कुल मिला के सबको अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सारे लोग कर रहे हैं अपना अपना काम। तो मुझे भी मेरा काम करने दीजिए। उनका काम क्या है? प्यार करना। फिर वो कहते हैं कॉल अस व्हाट यू विल, तुम्हें जो भी पसंद आता है तुम कहो। व्हाट यू विल मीन्स जो तुम्हें पसंद आता है। यहाँ पे विल का मतलब है लाइक, जो तुम्हें पसंद आए कुछ भी बोलो। वी आर मेड सच बाय लव, ऐसे हम बन गए हैं अपने प्यार के द्वारा। हम, हमारा जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो हमारा ऐसा हुआ है प्यार के द्वारा। हमारा जो नेचर है वो बन गया है प्यार के द्वारा ऐसा। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, तुम चाहो तो कह सकते हो कि हम फूलिश हैं, मक्खियों की तरह। हर का मतलब उनकी बिलव्ड है, मी खुद वो है, कि चाहो तो तुम हम दोनों को फ्लाइस बोल सकते हो, फूलिश फ्लाइस, मक्खियां। या तुच्छ बोल सकते हो, मक्खियों की कोई वैल्यू नहीं होती, तुम कह दो, कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वी आर टेपर्स टू, टेपर्स का मतलब यहाँ पे क्या है? स्मॉल कैंडल्स। और हम वो छोटी छोटी मोमबत्तियां हैं जो खुद जल करके खत्म होती जा रही हैं, खुद ही खत्म होती जा रही हैं। ऐसी मोमबत्तियां ऑन कोस्ट डाई, जो अपने आप मर जाती हैं, मर जाती हैं, बुझ जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। हम ऐसी मोमबत्तियां भी समझ लो, आप चाहो तो कह लो हमको। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, इसके अलावा ईगल इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, ईगल इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, एंड डव इज द सिंबल ऑफ, कह सकते हैं कि सिंप्लिसिटी, या कह सकते हैं कि जो ब्यूटी है, टेंडरनेस, इसका प्रतीक है। कह रहे हैं कि हमारे प्यार से हमको एक तरफ स्ट्रेंथ भी मिलती है और एक तरफ जो टेंडरनेस, जो कोमलता है, वो भी हमें हमारे प्यार से मिलती है। हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वो ब्यूटी देते हैं। द फिनिक्स रिडल हैथ मोर विट, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये सारी बातें जो मैं कहना चाह रहा हूँ अपने बारे में, तो कह रहे हैं कि जो फिनिक्स रिडल है, फिनिक्स कहते हैं एक ऐसा पक्षी है जो खुद को मार करके दूसरे पक्षी को जन्म देता है। तो रिडल का मतलब पहेली होता है। तो कह रहे हैं कि फिनिक्स रिडल में कहीं ना कहीं ज्यादा सारांश है, उसमें ज्यादा सेंस छिपा हुआ है। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप फिनिक्स की बात समझ सकते हैं कि फिनिक्स अपने आप को खत्म करके दूसरे पक्षी को जन्म देता है, ठीक वैसे ही आप मुझे मान लीजिए। बाई अस वी टू बीइंग वन आर इट, और जहां तक हमारी बात की जाए, वी टू मतलब हम दोनों भी, आर इट ऐसे ही हैं जैसे कि फिनिक्स होता है। जैसे दे डाई एंड दे रिबॉर्न अगेन, मरते हैं और फिर उसके बाद उनका पुनर्जन्म भी होता है। एक दूसरे को मार देंगे, एक दूसरे से जन्म भी लेंगे, जैसे फिनिक्स पक्षी करता है। आगे भी कहते हैं सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट, और हम दोनों का अस्तित्व इस तरह से डिमोलिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, कि हम न्यूट्रल बन जाते हैं। मतलब दोनों ही न्यूट्रल जेंडर बन जाते हैं, मतलब मेल फीमेल उनको कुछ नहीं आप कह सकते हो।
अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी, एक दीवाने की दीवानी है, तो उसमें गाना था कि तेरे इश्क में क्या से क्या हुए। तो कुल मिला के यही कहानी वो कहना चाह रहे हैं कि प्यार में पड़ करके हम ऐसे हो गए हैं कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया है, हम न्यूट्रल जेंडर हो चुके हैं। मतलब आप हमें पहचान नहीं पाओगे कि हम क्या है, मेल की फीमेल। इस तरह से दोनों प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे में समाहित हो गए हैं। वे कहते हैं वी डाई एंड राइज द सेम। हम सेम चीज या सेम प्यार से, सेम का मतलब यहाँ पे क्या है, लव, कि उसी प्यार से ही हम जीवित होते हैं, उसी प्यार से ही मरते हैं। और इस तरह से प्रूव साबित कर रहे हैं मिस्टीरियस बाय दिस लव। और इस तरह से हम दोनों का अस्तित्व जो है वो इन सब कामों से, उनका जो अस्तित्व है वो कैसा बन चुका है, मिस्टीरियस बन चुका है, दोनों का, प्रेमी प्रेमिकाओं का। तो कुल मिला के वो बस और सिर्फ अपने प्यार में मग्न है, अपनी दुनिया में मग्न है, बाकी उन्हें दुनिया से कोई मतलब है नहीं। और उनको प्यार करने दिया जाना चाहिए। आगे बोलते हैं, वी कैन डाई बाई इट इफ नॉट लिव बाय लव। जैसे कई बार सोसाइटी अप्रूव नहीं करती है किसी के यूनियन को या किसी रिलेशनशिप को, तो कह रहे हैं कि अगर सोसाइटी अप्रूव नहीं करती है तो हम कम से कम इसके द्वारा मर तो सकते ही हैं। इट का मतलब है लव यहाँ पर, कि अपने प्यार के द्वारा हम जान दे सकते हैं प्यार के प्रति। अगर हम इसके साथ जी नहीं सकते तो वी डोंट केयर। और फिर जब ऐसे लोग मरते हैं तो कई बार उनको सोसाइटी कंधा नहीं देती उनकी अर्थी को। तो कह रहे हैं कि इफ अनफिट फॉर टर्म्स, और यदि हमारे लिए फॉर्मल वेरियल नहीं रहेगा, मतलब फॉर्मली अगर हमको दफनाया नहीं जाएगा, ठीक है, फॉर्मल वेरियल नहीं रहेगा तो क्या होगा। एंड हर्स, हर्स का मतलब क्या होता है, शब ले जाना, जैसे फॉर्मली ले जा करके दफना देते हैं। कि यदि हमको फॉर्मली नहीं दफनाया जाता है तो कोई बात नहीं, हमारी जो लेजेंड है, लेजेंड का यहाँ पे मतलब है स्टोरी, ये जो हमारी कहानी है वो कहाँ होगी, इट विल बी फिट फॉर वर्स। तो हमारी कहानी कविताओं के थ्रू कही जाएगी। वर्स का मतलब पोएट्री, कि हम दोनों पोएट्री में जीवित रहेंगे। वहां पर हमको फॉर्मली वेरी किया जाएगा और वहां से हम इमोर्टलाइज हो जाया करेंगे पोएट्री में। कोई बात नहीं, हमें कोई फॉर्मली हमको इस तरह से दफनाए या ना दफनाए, वी डोंट केयर। आगे वो कहते हैं कि यदि, क्रॉनिकल का मतलब यहाँ पे हिस्ट्री, कि यदि किसी इतिहास की बुक में या कहीं रिकॉर्ड में भी अगर हमारा नाम नहीं आता है, ठीक है, इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव, वी प्रूव का मतलब हमें मान्यता मिलती है, अगर कहीं नहीं मिलती है किसी इतिहास के रिकॉर्ड में, तब क्या होगा, वी विल बिल्ड इन सोनेट्स प्रिटी रूम्स। तब जो सोनेट्स होंगी, कविताएं होंगी, उन्हीं में हमारा, प्रिटी रूम्स का मतलब क्या है, स्पेस, स्पेस होगा, कि हम वहां जीवित रहें। तो इस तरह से सोनेट्स में, पोएम्स में उनको इमोर्टलाइज किया जाएगा। एज वेल एज, फिर आगे वो तुलना कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर, कि जिस तरह से एक अर्न होता है जिसमें मरने के बाद लोगों की अस्थियां सुसज्जित की जाती, रखी जाती, प्रिजर्व की जाती हैं, ठीक जैसे कि एक अर्न काम करता है, या कोई हाफ एकड़ में जो टॉम्स बना दिए जाते हैं किसी के लिए, ठीक वैसे ही किस तरह से हाफ एकड़ टॉम्स बना करके हाफ एकड़ में कब्र बना दी किसी की, या कोई बहुत अच्छा सुसज्जित अर्न रख दिया गया और लोगों को मेमोराइज किया जाता है, ठीक वैसे ही हम लोग हिम्स के द्वारा, सोनेट्स के द्वारा मेमोराइज किए जाएंगे लोगों के द्वारा। अगर हमें फॉर्मल वेरियल नहीं भी मिलता है, अंतिम संस्कार हमारा नहीं भी अच्छे से किए करते हैं लोग, तो कोई बात नहीं, ऑल शैल अप्रूव अस। और फिर उस सिचुएशन में सारे लोग हमें मान्यता देंगे और हम इस तरह से कैनोनाइज्ड हो जाएंगे। कैनोनाइज्ड फॉर लव का मतलब क्या है, कि हमारी ख्याति जो होगी वो संतों की तरह हो जाएगी, हम संतों के रूप में जाने जाएंगे। अस कैनोनाइज्ड बाय फॉर लव मीन्स हम प्यार के द्वारा संत कहलाए जाएंगे। और फिर एंड दस इनवोक अस, और उसके बाद लोग हमारे बारे में कहा करेंगे। अस, इनवोक का मतलब है आह्वान करना, उसके बाद हमारा इस तरह से आह्वान किया जाएगा। कैसे लोग कहा करेंगे, यू हुम रेवरेंड लव, कि तुम लोग, यू का मतलब यहाँ पे दोनों को है, प्रेमियों प्रेमिका, जिनको रेवरेंड लव, जिनके लिए प्यार, जो सम्मानित प्यार प्रेम है, म्यूचुअल वाला, एक अच्छी फीलिंग वाला, मेड वन अनदर हस्पिटेज, मतलब तुम लोग इस तरह से एक दूसरे के प्रति रहे हो कि तुम्हारे लिए प्यार ही तुम्हारे लिए एक दूसरे का आश्रय बन गया, या धार्मिक जो स्थल होता है वो बन गया है। तो हर्मिटेज का मतलब यहाँ पे वैसे तो आश्रय स्थल होता है,
यहाँ पे मान के चलिए जो धार्मिक स्थल होते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, लोग जाया करते हैं वहाँ यात्राएँ करने, उनकी बात की गई है कि दोनों का इस तरह से एक-दूसरे के लिए समर्पित होना ही मान के चलिए उनके लिए एक धार्मिक पवित्र स्थल बन गया है, एक पवित्र स्थल बन गया है। You to whom love was peace that now is rage। इसका मतलब यह है कि जो लोग to whom मतलब beloved और उसका लवर दोनों की बात हो रही है, उनके लिए प्यार बहुत बड़ा सुकून था। पीस का मतलब यहाँ पे क्या है? सुकून, शांति थी। और वह प्यार अब हम लोगों को रेज मतलब टॉर्मेंट कर रहा है, उन लोगों को थोड़ा प्रताड़ित कर रहा है। आजकल की दुनिया में प्यार की वैल्यू खत्म हो गई है। जब संतों को हम याद करते हैं, हे भगवान दुनिया ऐसी थी आज ऐसी हो गई है, ठीक वैसे ही प्यार में भी लोग क्या करेंगे कि तुम्हारे लिए प्यार एक सुकून था, शांति थी, संपूर्णता थी, आज वो हमारे लिए एक टॉर्चर बन के रह गई है। प्यार की भावनाएं आज के लोग कहा करेंगे। ठीक है, ये ओवरऑल जो वर्ड्स हैं किसके लिए हैं? ये प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए, लोगों के हैं। एंड हु डिड द होल वर्ड्स सोल कॉन्ट्रैक्ट, रोबोट प्लीज आप थोड़ा बच्चों को देख लो। इस लाइन में उन्होंने इस्तेमाल किया है वर्ड सोल कंट्रैक्ट। वर्ड सोल का मतलब क्या है यहाँ पे है कि ऑल मीनिंग ऑफ द वर्ड, ऑल मीनिंग ऑफ वर्ड, दुनिया की जो सारी मीनिंग है या जो सारा सेंस सारांश जो भी है वो तुम लोगों ने उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? समायोजित करना, श्रिंक करना या अपने आप में शामिल करना। एंड ड्रोव इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आईज मतलब दुनिया का जो पूरी दुनिया का सारांश है, पूरी जिंदगी का जो सार है, वो आप लोगों ने, प्रेमियों की बात की जा रही है, लोग कह रहे हैं कि उसको आपने समाहित कर लिया है अपने अंदर और वो आपकी आंखों से रिफ्लेक्ट होता है। मीन्स आपकी आंखें कैसी बन चुकी हैं? सच मिरर्स, दर्पण बन चुकी हैं। एंड सच स्पाइस, उन आपकी आंखों से रिफ्लेक्ट भी हो रहा है वो सारा सारांश दुनियादारी का, पूरी दुनिया का सार। और दूसरी तरफ आपकी आंखें स्पाइस मतलब ऑब्जर्व भी कर रही हैं हम लोगों को, क्योंकि आप लोग महान संत बन चुके हैं, तो वो आंखें हम लोगों को ऑब्जर्व भी कर रही हैं। ये वो कहना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एक्सटेंडेड मेटाफर की बात करते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री में, तो वो एक्सटेंडेड मेटाफर यही है कि कहाँ की तुलना वो किससे कहाँ से कहाँ कर दे रहे हैं, इस तरह से इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि क्योंकि आपकी आंखों से ही पूरी दुनिया का सारांश हमें दिखाई दे रहा है, सार दिखाई दे रहा है, ठीक वैसे ही क्योंकि आप लोग ग्रेट सेंट्स बन चुके हैं और आपके लिए ही ये सारी चीज़ें जो थी, दैट डिड इट ऑल टू यू एप्टिमाइज, और आपने इन सारी चीज़ों का एक निष्कर्ष निकाल दिया है। एप्टिमाइज का मतलब यहाँ पे क्या है? निष्कर्ष निकालना। या आप यूँ समझिए, ये थोड़ी सी टिपिकल लाइनें हैं कि आपने जो कुछ अभी किया है या जिस तरह से आपने किया है वो बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं ने किया है, और आपने निष्कर्ष निकाल दिया है कि यस, लव हैड दैट फोर्स और पावर, कि आपको इस तरह से सेंटहुड की प्राप्ति हुई है, लेकिन हम लोग ये सारी चीजें देखने में विफल हो रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं इनके बारे में। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स मतलब सारे देश, सारे शहर और यहाँ तक कि राज दरबार के लोग भी, आज सब लोग हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बेक फ्रॉम अबव, अबव का मतलब यहाँ पे हेवन है, स्वर्ग से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भी वह पैटर्न, वह अंडरस्टैंडिंग जो आपके प्यार की थी वो हमको, हमें भी मिल जाए काश। और इस तरह से लोग इन्वोक क्या करेंगे, आह्वान क्या करेंगे, क्योंकि नाउ वी हैव अचीव्ड द सेंटहुड, हमको वह संत की जो लाइफ है वो उसकी प्राप्ति हो चुकी है, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आई होगी पोएम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।